डिप्टी कमिश्नर अंग्रेज़ों की मजबूरी बन गई उनको लगाने की। उन्होंने गोल्ड मेडल लिया। प्लीज़ हमारे चैनल GTS ट्रेंड्स न्यूयॉर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप आइंदा आने वाली हर वीडियो से बाखबर रह सकें। थैंक यू। नाजरीन, आज हम आपको लाहौर से तकरीबन 3.5 घंटे की मुसाफत पर ज़िला सरगोदा के एक तारीखी गांव भरथावाला लेकर जाएंगे। ये गांव 2 वजह से बहुत अहमियत का हामिल है। एक, ये बड़े सगीर पाक व हिंद के पहले मुसलमान डिप्टी कमिश्नर और वज़ीर आज़म मलिक कोटला स्टेट खान बहादुर मलिक ज़मान मेहदी खान का गांव है, जहां इनकी तारीखी हवेली भी मौजूद है। दूसरा, ये गांव 18वीं सदी से बड़े बड़े अफसर और सियासतदान पैदा कर रहा है। तो आए चलते हैं भरथावाल। हम लोग लाहौर रिंग रोड के जरिए सियालकोट मोटरवे तक पहुंचे और फिर लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को कनेक्ट किया। हम भरतवाल पहुंच गए। जी नाज़रीन, हमारे साथ भरथावाला के एक नौजवान मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अपने बारे में कुछ बताइए। मैं सदैव सफदर हूँ, मैं भरथावाला से बिलोंग करता हूँ। मैं करंटली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो गांव है वो बहुत छोटा है और बहुत बैकवर्ड किस्म का है, लेकिन इसमें बहुत जो है 18वीं सदी से लेकर अभी तक बहुत जो हैं वो ऑफिसर्स बन रहे हैं। जैसे पाकिस्तान के जो सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर थे वो भी हमारी फैमिली के ही थे, हमारे गांव से, मान ज़ैदी साहब। और सियासत में भी किसी का रोल है? और सियासत में देखें, जैसे मेरी फैमिली पूरी बिलोंग करती है पुलिस से। मेरे चाचू भी पुलिस में हैं, वालिद साहब भी, मेरे दादा अबू भी। और इसके साथ जो मेरी रिलेटिव्स हैं वो 2 भाई हैं, एक ही फैमिली से, एक ही घर से बिलोंग करते हैं। वो MN MP है, नेशनल असम्बली और पार्लियामेंट्री असम्बली से में हैं वो। और इस तरह मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारी फैमिली है और जो हमारे गांव, छोटा सा गांव है, दूर रफ्तार सा गांव है, वो बहुत ही पढ़ाई के मामले में बहुत ही आगे गया है। शुक्रिया सदैव सफदर। हम हवेली डिप्टी खान ज़मान मेहदी खान पर पहुंच गए हैं। मलिक ताहिर ज़मान ने इस्तकबाल की। ये हवेली 64 कनाल पर मुहित है और इस हवेली को बड़े बड़े लोगों की मेहमान नवाजी का शर्फ हासिल हुआ। इन शख्सियात में इल्लामा इकबाल, गवर्नर हेली, खिज़र हयात टिवाना वगैरह नुमायाँ हैं। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं मलिक ताहिर ज़मान भरत साहब। आए उनसे पूछते हैं इस हवेली के बैकग्राउंड के बारे में, इनके आबा अजदाद के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं खैरियत से हूँ। मलिक साहब, हमारे नाजरीन को आप बताएं अपने आबा अजदाद के बारे में। मोस्टली हम लोग जानना चाहते हैं डिप्टी मेहदी ज़मान साहब के बारे में, जिन्होंने ये हवेली बनाई, या उनकी उस टाइम में एजुकेशन के बारे में, उनकी डेजिग्नेशन के बारे में बताएँ प्लीज़। मलिक खान बहादुर मलिक ज़मान मेहदी खान वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे हैं। उसके बाद वहाँ से ही प्रोफेसर हो गए। ये किस सन की बात है? ये सन 20 की बात है जी। उसके बाद वो वहीं प्रोफेसर रहे। उसके बाद उन्होंने इम्तिहान दिया मुकाबले का, जिसको पहले कहते थे। वो डिप्टी कमिश्नर अंग्रेज़ों की मजबूरी बन गई उनको लगाने की। उन्होंने गोल्ड मेडल लिया उस इम्तिहान में। ये पहले मुसलमान डिप्टी कमिश्नर हैं अंग्रेज़ दौर के, और मुख्तलिफ़ अज़ला में वो बतौर डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, इंडिया में भी, इधर भी, पाकिस्तान में भी, पंजाब में भी जी। अच्छा, यहाँ पे वो डिप्टी कमिश्नर के तौर पे आए हैं या आपके आबा अजदाद यहीं से ही थे शुरू में? हमारे आबा अजदाद पहले भी यहीं थे, लेकिन वो यहाँ से उन्होंने मैट्रिक की तालीम इधर से हासिल की, शाहपुर कॉलेज से, मतलब स्कूल था वो। उसके बाद वो पढ़ते रहे हैं, फिर वो अपने ओहदे पर चले गए थे। उसके बाद वो
मुख्तलिफ अजला में नौकरी उन्होंने की, मुलाजमत की है अंग्रेज़ दौर में। जी, उनको अंग्रेज़ दौर में किसी खिताब से भी नवाजा गया तो था? अंग्रेज़ दौर ने खान बहादुर के नाम का खिताब दिया है। अच्छा, हम देख रहे हैं हमारी बैक साइड पे एक बहुत आलीशान एक बिल्डिंग है, उस दौर में बनाई गई है। कुछ इसके बारे में बताएं, ये उनको ख्याल कैसा आया? क्या वो पॉलिटिक्स की तरफ आए थे? हाँ जी, वो पॉलिटिक्स की तरफ भी आए थे। उसके बाद ये उनका भाई गांव था, तो उन्होंने इधर अपनी रहाइश के लिए ये घर बनाया था। ये कोठी 64 कनाल पर मुश्तमिल है। जी, कितने कमरे हैं इसमें? इसके कमरे हैं जी कोई 20-25 कमरे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे सुना है कि बहुत आला शख्सियात के भी आने का इत्तेफाक हुआ। जी। कुछ बताएं कि कौन कौन से नाम हैं जो यहाँ पे तशरीफ़ ला चुके हैं? यहाँ खिजर याद टिवानम भी आए हैं, वो नूर याद के वालद साहब भी इधर आए हैं। उसके बाद अंग्रेज़ दौर में गवर्नर हेली साहब इधर उन 2-3 दफ़ा वो आए हैं, खाना भी उन्होंने खाया। जी, इलामा इकबाल साहब के बारे में भी आप बता। अल्लामा इकबाल साहब के साथ वो भी आए हैं, लेकिन उनके साथ उनकी दोस्ती भी थी, ख़तो खिताबत भी थी। जो उधर ईवान इकबाल में उनकी एक लगी हुई है फ़ोटो भी, और उस पर पूरी तहरीर लिखी हुई है। उनके साथ जो भी उनके ख़तो खिताबत होती रही है। अब इस पूरे एरिए को, इस हवेली की मेंटेनेंस कौन कर रहा है? इसको कौन चला रहा है? यहाँ पे कौन होते हैं? ये हम 3 भाई हैं। एक भाई बाहर होता है, एक भाई रिटायर्ड FIA के ऑफिसर हैं, और मैं इधर ज़िम्मेदारा करता हूँ। तो हम ही ये इसकी मेंटेन वगैरह करते हैं। जी, और डिप्टी मेहदी ज़मान साहब आपके दादा अबू हैं? जी, वो मेरे डिप्टी ज़मान मेहदी खान वो मेरे दादा थे। जी, अच्छा, यहाँ पे इस गांव के बारे में बताएं। कुछ सियासत में MNA MPA भी आ चुके हैं, कुछ एजुकेशन में कुछ आला ओहदों पे भी फाइज हो चुके हैं लोग। हाँ जी, इस गांव के काफ़ी जो हैं वो महकमा माल के अफसर रहे हैं, और दूसरे भी एयर फोर्स के अफसर रहे हैं। जी, महकमा तालीम में भी रहे हैं। जी, लेकिन गांव बहुत छोटा सा लग रहा है, लेकिन है भी बहुत रोड से हट के, इसके बावजूद वो आला ओहदों तक गए। जी नाज़रीन, देखा आपने कि एक पसमानदा इलाके से लोग कैसे कैसे ऊंचे नाम पैदा किए उन्होंने। अगर आप समझते हैं कि आपकी भी कोई सक्सेस स्टोरी है या आपने भी कुछ अचीवमेंट हासिल किए हैं, तो आप हमसे हमारे email ID पे ज़रूर रब्ता करें।